रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् वोच्छामि नियं सारं केवली सुधकेवली गणिदम्। यह नियम सार परमानंद, इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार अपना चल रहा है। इसमें 43 नंबर की गाथा अपनी चलेगी। मेरे पुस्तक में 90 नंबर पेज है, आपके में अलग नंबर हो सकता है। णिदंडो णिदंडो णिममोणिकलो णिरालंबो णिरागो णिदोषो णिमूढ़ो णिभयो अप्पा। शुद्ध भाव की वृद्धि के लिए एक संलेखना नियम संलेखना के छपक को अपने स्वरूप के बारे में ऐसा विचार करना चाहिए। यह आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं। देखो, जो टीका होती है उसमें उत्थानी का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। जैसे आजकल हम लोग व्याख्या लिखते हैं ना, तो उसमें एक प्रसंग और एक संदर्भ, दो चीज़ें होती। संदर्भ तो अबाउट दी बुक एंड अबाउट दी ऑथर जो कहा जाता है, वो तो होता है संदर्भ। क्या यह चीज़, यह गाथा फला ग्रंथ की है और इसके लेखक फला, ये क्या कहलाएगा? संदर्भ। लेकिन प्रसंग क्या कहलाएगा कि ये बात कहाँ से आ रही है, उसका कनेक्शन जोड़ना, पिछले से इस गाथा का कनेक्शन जोड़ना, वो क्या कहलाएगा? प्रसंग। ठीक है, उसी को यहाँ हमारे शास्त्रीय भाषा में उत्थानिका भी कहते हैं। ठीक है भाई। अब जरा देखें कि अमृतचंद्र और जयसेनाचार्य जैसे आचार्य जो टीका करते थे, तो वो अपनी हर गाथा की टीका के पहले उत्थानिका जरूर, कौन कितनी सटीक है क्या नहीं है वो एक अलग विषय। ठीक है, तो जो प्रसंग या उत्थानिका होता है, जानकारी दे रहा हूँ आपको, जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है, आपको समझ में आएगा। इसलिए जानना जरूरी है, पहले तो हम जानें कि ये उत्थानिका है। यह दो तरह से, एक ये बात आ क्यों रही है, मैंने पहले क्या कहा था और इस बात को यहाँ कहना क्यों जरूरी है। एक तो होता है उत्थानिका या प्रसंग का याद, और दूसरा पिछले के बारे में कुछ नहीं कहना, इस गाथा में क्या कहा गया है वो कहना। ये होता है प्रायः मुक्तक साहित्य। मुक्तक माने समझ, जिसका आगे पीछे से कोई लेना देना, हर गाथा हर छंद अपने आप अपनी बात कह के खत्म हो जाए। तो जो दूसरे तरह की उत्थानिका है कि इसमें क्या कहा गया है, वो कहाँ आएगी? मुक्तक साहित्य। लेकिन जो भी प्रबंध साहित्य है, प्रॉपर ग्रंथ हैं, उनमें उत्थानिका का असली मतलब ये होता है कि ये तो बताएंगे कि इस गाथा में क्या कहा गया, लेकिन उससे महत्वपूर्ण क्या है कि यह यहाँ क्यों कहा जा रहा है, पीछे के मैटर से इसका क्या लिंक है, ये ध्यान में, ये बहुत जरूरी होता है। इससे जब भी जो पढ़ने वाला है वो उस ग्रंथ को पढ़ेगा तो वो समझेगा तो पिछली बात के बाद ये बात क्यों कही जाए। ठीक है ना। तो पिछली बात गाथा में अपने क्या चर्चा की थी, थोड़ा सा विचार लें। क्या की थी आपने? चौगई भव संभ्रमणम जाई जरा मरण रोग सोगाय कुल जोड़ी जीव मग्गण ठाणा जीवस्य मोसम। ठीक है, ये चीजें जीव के नहीं है। ठीक है ना। अब जो नहीं है उसी क्रम में आगे और बता रहे हैं कि वो जीव और किन किन चीज़ों से रहते, कहने का तरीका बदल रहा है, बात मूल विषय वही। क्या वहाँ कह रहे थे कि ये चीज जीव की नहीं, अब कह रहे हैं कि जीव इन चीज़ों से रहते, बात तो वही आ गई। ठीक है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक नियम संलेखना के छपक को अपने स्वरूप को किन किन चीज़ों से भिन्न किस रूप में विचार करना चाहिए, यह इस गाथा में बताया। अब पिछले से संपर्क भी हो गया और इस गाथा का विषय। अब जरा हम इस गाथा को
दोबारा पढ़ते हैं मन से, फिर इसका एक एक शब्द का अर्थ करेंगे, फिर इसके विस्तार में हम जाएंगे। ऋग्दंडो, ऋग्दंडो, अंतर आ रहा है, मिलते जुलते हैं, लेकिन ध्यान रखना। ऋग्दंडो, ऋग्दंडो, ऋममो, ऋक्कलो, ऋरालंबो, ऋरागो, ऋदोसो, ऋभूरो, ऋभवो, अप्पा। इसमें कर्ता पद है आत्मा, अप्पा। यह आत्मा ऐसा ऐसा है, किन किन चीजों से रहित। पहला दिया ऋग्दंडो, दंड, मन, वचन और काय, ये तीन जो योग हैं, इन योगों को दंड कहा। दंड मीन्स यहाँ पनिशमेंट नहीं है, दंड मीन्स यहाँ अड़ंगा है। जैसे आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, राह में रोड़े अटकाना। और आपने खेलों में देखा होगा, एथलेटिक्स में एक बाधा दौड़, बीच बीच में डंडे लगा देते। तो आपकी जो गति है उसको वो डंडे बाधित करते, रोकते, डिस्टर्ब करते हैं, इंटरप्ट करते हैं। तो जो मन, वचन और काय की प्रवृत्ति है, ये आत्मा के ज्ञान की सहज वृत्ति को तीन दंड हैं, तीन रोक हैं, तीन बाधाएं हैं। भाई आप जो भी जानना चाहते, अब आप आंख से देखना चाहें तो जब आंख सही काम करेगी तो ठीक है, नहीं तो चश्मा लगेगा, चश्मा नहीं मिलेगा तो नहीं दिखेगा सही। समझ में? तो ये बाधा होगी कि नहीं होगी? आपने क्या माना? आंख हमें सहायक है देखने, लेकिन आचार्य कहते कि खरेखर आंख तो बाधा है, समस्या है। इसकी मदद लोगे तो आपको समस्या आएगी, और बिना इसके जानोगे तो सब जान जाओगे। जो सूरदास होते वो भी तो जानते, वो कैसे जानते बताओ? सेंस जो है वो इंद्री का गुलाम नहीं, और हमने सेंस को इंद्री का गुलाम माना। सबसे बड़ी कमी है, समझ गए? ये इंद्रियों की गुलामी, शरीर की गुलामी, वचन की गुलामी, मन की गुलामी, ये इसमें है ही नहीं। जो ज्ञान की प्रवृत्ति है वो निराबाद है, चेतना की प्रवृत्ति निराबाद है, और हमने उस चेतना की प्रवृत्ति को बाधाएं डाल दी तीन। वो तीन बाधाएं कौन कौन सी है? मन की, वचन की और काय। आप मन से सोचना चाहिए, अब जितना दिमाग चलेगा उतना कर पाओ, जैसी भावनाएं होंगी, मूड होगा, उतना कर पाओ। एक कवि से कहो कि जब चाह कविता लिख दो, बढ़िया, थोड़े मूड की चीज है, मूड बनने दो, लिख दे, समझ गया? जैसा मूड बनता है वैसा लिख देता है, कभी बहुत अच्छी, कभी बहुत एवरेज। ये सब होता है, ये कोई अटपटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मन का जब सहारा लोगे तो पहले मन की कुशल छेम पूछना पड़ेगा, भाई ठीक ठाक तो है। आप नौकरों पर आश्रित रहोगे तो पता करके रखना पड़ेगा, भैया नौकर कब छुट्टी मार रहा है, उसकी जगह काम कौन करेगा, कैसे होगा? आपको तो करने की आदत है। तो बताओ, नौकर सहायक हुआ या बाधक हुआ? आमतौर पे वो काम आप अपने आप से आराम से कर लेते। अब हर चीज के लिए चाहिए, जितने बड़े राजा होते जाओगे उतने पराधीन होते जाओगे, स्वाधीन नहीं होते। आप जिसे अपना वैभव मानते हो, सुविधा मानते हो, वह आपके व्यक्तित्व में दुविधा है। समझ गए? अपने आप से आप जो काम आसानी से कर लेते, वो इनके भरोसे, इनकी चाल से होगा, आपकी चाल से नहीं होगा। समझिए? इसलिए इनको क्या कहा? दंड। दंड माने दंड भी होता, पनिशमेंट भी होता। ये आपके लिए एक तरह के पनिशमेंट है। क्यों?
क्योंकि जो 3 प्रकार के दंड मिले, ये दंड क्यों? आपको सोचने की शक्ति नहीं, समझ गए? संगी पंचेंद्रिय तो उतनी पीड़ा बनी। अब चींटियों में कोई एक मर जाए, कोई रोती, किसी को पीड़ा होती, क्यों? मन नहीं, मन नहीं, सोच विचार की शक्ति नहीं है। अब कौन अपना माने, कौन पराया माने, किससे मोह करे, किससे द्वेष करे, समझ रहे ना बात? तो बताओ, आपको मन की उपलब्धि, आपको एक मेडल मिला, ये असल में है जब राजाओं को किसी से बदला लेना होता था ना, उसे हाथी इनाम में दे दे। अब ना तो बेच सकता क्योंकि राजा ने दिया, ना भूखा रख सकता, खुद भूखा मर जाएगा, वो उसको खिलाता रहेगा, समझ गया? क्या करे साहब? जरा में लोग चुगली कर देंगे, महाराज से देख लो आपने तो दिया था, उसने ऐसे कर दिया। पालना पोसना तुम्हें, वो कहलाएगा किसका? राजा। ऐसे ही ये जो मन की चंचलता को पालना पोसना झेलना तुम्हें है, और कहलाएगा क्या? कि वो मना ज्ञानावरणी उसके, अब उनके कारण, समझ गए? संगी पंचेंद्रिय बने के कारण। तो वो जो कर्म की प्रकृतियां हैं, श्रेय उनका होता और दंड भोगना पड़ता। जब तक बोलना नहीं जानते थे, काम चलता था नहीं चलता था? दुनिया भर के कितने जीव बोलना जानते नहीं जानते, उनकी जिंदगी चलती कि नहीं चलती? कैसे चलती? चल जाती। तो ये बोलना क्या है? दंड है, ये बाधक तत्व है। अब आपको ये काम और करना पड़ेगा, जितने काम कम हो उतनी खुशी, कि जितने काम बढ़े उतनी खुशी। लेकिन ये जीव ऐसा है, जैसे जितनी समस्याएं बढ़े, जितनी मजदूरी बढ़े, उतना ही खुश हो, उपलब्धि मानता। आचार्य कहते हैं कि तुम पहले ये विचार करो कि मैं ये मन वचन काय रूपी दंड वाला हुई नहीं, इनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं। अभी और डिटेल आएगा तो शब्द। दूसरा है ऋग दंदो, दंद हमारे कहते दंद फंद शब्द सुना है भाई, क्या अंतर है? जब द्वंद्व में आओगे तो आप कहीं ना कहीं फंसो। फंद, फंदा, फंदा माने पैर रखना आपका काम, और ज्यों ही आगे बढ़ना चाहोगे तो खींचने के लिए वो तैयार। ऐसे ही संसार के प्रसंगों में जुड़ते तो आप हो, लेकिन फिर आप अपने हिसाब से छूट के नहीं चल सकते, फिर बन जाओ, समझ गया? तो जितने द्वंद्व होते हैं वो फंद के साथ। क्या कहा भवी जी? शब्द ध्यान देना। जितने द्वंद्व होते हैं वो सभी फंद के साथ। जब द्वंद्व है, द्वंद्व माने दुविधा, ये कि ये आत्मा का काम जानना है, और वो क्या कहता है? मैं इसे चुनूं कि इसे चुनूं। राग करना तेरा काम नहीं, ये अच्छा कि ये ज्यादा अच्छा। कई बार पूरा पूरा दिन मार्केट में बीत जाता है, किसी साड़ी की डिजाइन समझ में नहीं आई, किसी का कलर समझ में, उसका कलर बहुत अच्छा है, इस कलर में ये डिजाइन दे दो, फैक्ट्री लगा रखी उसकी। लेकिन ऐसी बातें आप लोग करते कि नहीं करते? ये होता, इस कलर में ये डिजाइन दे दो, चल रहा है, कोई इलाज नहीं। ये द्वंद्व जब तक चलेगा, फंद तब तक चलेगा। ठीक है ना? इसलिए ये संसार में यदि अकेले ज्ञाता बनोगे तो द्वंद्व कैसे? जो है जान लिया भाई, जिसे खरीदना नहीं है वो सब जान लो। कौन से अच्छे? सभी बढ़िया भाई साहब। एक बार कह दो कि सभी बढ़िया है,
भाई साहब कौन कौन सी पैक कराएं? पैक करने की कब गई? तुमने पूछी कैसी है? ये सब बढ़िया। अच्छा भाई साहब जाओ, कोई नहीं आपसे उलझेगा। कहते किसके चक्कर में पड़ गए, इसे लेना नहीं देना नहीं। जो दुविधा में दिखता भाई साहब ये बढ़िया, अब उसे लग जाता दुकानदार, ये फंस गए, ये लेगा नहीं। अरे भाई साहब इस कलर की खास लाओ, इस डिजाइन की खास लाओ। आपने जहां द्वंद्व दिखाया, चॉइस दिखाई, वहीं दुकानदार आपको फंसाए, वहीं कर्म आपको फंसाए। आप जगत के पदार्थों के ज्ञाता रहो, उसमें द्वंद्व मत बनो, कोई झंझट नहीं, ठीक है। इसलिए दंड के बालाचार्य ने क्या कहा? द्वंद्व, द्वंद्व, दो, ये कहिए है दो, लेना एक, लेकिन दिमाग दोनों, समझिए, किसी एक में नहीं टिकती, उसका नाम दो। फिर निर्ममो, निर्मम, इनमें जानो भले ही कितने, लेकिन इसमें तुम्हारा क्या? ऐसे कौन सी बांधना आपको पैक करना? पैक कोई नहीं करना। आपको जो आपने कहा पैक कोई नहीं करना, लेना कोई नहीं है, भाई हमारा टाइम खराब करने के वहां ठल्ला समझेगा। अब अभी तो तुम जब आए थे तो भाई सब चाय पियोगे, पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक मंगाए, दुनिया भर की बातें पूछ रहा, स्वागत सत्कार पूछ रहा, और अब उसी का स्वर एकदम बदल गया। हम में सुबह टाइम खराब करने आ गए। अब ये जो अंतर आया ये क्यों है? ये उसकी असलियत है, उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी जेब से लेना देना था। आपकी जेब का माल अपनी जेब में करना था, इसलिए वो मीठा बोल रहा, समझ गया। यदि आप जगत के प्रति निर्मम बन जाओ, जगत की असलियत आपको तुरंत पता चलेगी। जब तक मेरा मेरा करते रहोगे, दुनिया कहेगी एक बेवकूफ आया, चलो लगाओ इसे काम, समझिए। बच्चे कहेंगे पापा आते समय लिया, पापा आप वो चीज बहुत अच्छा करते हो, लगाया बेचारा, गधा घसीटी करके। ये है निर्ममो, निर्मम, ज्ञान में ममता नहीं है, लेकिन ये जीव ममता किए बिना रहता है, अकेला जानता नहीं, ममता कर। फिर ऋणिकलो, कल माने होता है शरीर, शरीर साथ है लेकिन शरीर साथ देता नहीं, कि देता है लेकिन हमसे भाई काया राखे धर्म। सच्ची घटना बताता हूं आपको, बहुत छोटा था लेकिन मैं जब जयपुर पढ़ रहा था तो जाना तो होती था, तो गया, तो मैं घर के पास में जो अटा मंदिर जी कहलाते हैं, वहाँ पर आपको मोक्ष है, अपने तत्व चर्चा का कोई नाम निशान, तो जैसा था। अब वहाँ गए, महाराज जी आए हुए, उनका प्रवचन चल रहा था, अपन तो चुपचाप सीधे गए, दर्शन कर रहे तो दिमाग की यही तो कमी, द्वंद्व तो, इधर भी ध्यान है उधर भी ध्यान, कान उधर की सुन रहा है, आँख इधर की देख रही, ठीक है ना। अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, अच्छा ही नहीं बता रहा हूँ। तो वो बोल रहे थे, देखो जैन आचार्यों ने कहा है शरीर माध्यम खल धर्म साधन। अब मेरे तमतमा गया, दिमाग घूम गया, क्योंकि एक सी जैन आचार्य का नहीं है, ये कालिदास ने कुमार संभव में कहा। कभी कालिदास है, उसने कुमार संभव काव्य में कहा है, जब पार्वती शंकर को पाने के लिए तपस्या करती है, भूखे प्यासे खड़े खड़े कठिन तप करती है बाहर में, तो शंकर जी बटुक रूप में आते हैं और उसे समझाते, कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अरे भैया देवी, तू शरीर की रक्षा कर, यही धर्म का साधन है, तो इसी को सुखा लेगी, इसी को बर्बाद कर देगी शंकर जी के चक्कर में। शरीर माध्यम कहाँ की बात है? वो मोह बढ़ाने वाली बात है कि नहीं है? अब आपने उसको कुछ नहीं, बोलने का मतलब पता नहीं, या आप जानबूझ के धोखा देते हो समाज को, हमें पता नहीं है, हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है,
लेकिन आपने ऐसा किया जरूर था कि शरीर माध्यम खलु धर्म, शरीर ही पहला धर्म का साधन है। काया राखे धर्म, ये तो बोलते हैं काया राखे धर्म। ये सब हमारे जो जैन मान्यता है ही नहीं। कैसे है? कलो, कल माने शरीर, कल पुर्जे मशीनरी। आपकी मशीनरी क्या है? इंद्रियां और शरीर, ये दोनों कल का अर्थ। कल जैसे कल कारखाने बोलते हैं, तो जो पूरी मशीनरी है और उसके पार्ट, वो सभी मशीन ही तो है। कोई भी पार्ट काम करना बंद कर दे या निकल जाए तो मशीन चलती है। इसलिए कल, ये कल का युग कहते हैं कि जिसमें कल माने कल पुर्जे, शरीर या मशीनरी, इस पे ध्यान दिया जाए। यदि कल में रहने वाले आज पे कोई ध्यान दे, चेतन पे कोई ध्यान दे, तो कलयुग काय को रहे। लोगों ने कलयुग बना रखा, शरीर पे ध्यान, चाहे फैशन वाले हो चाहे धर्म वाले, उनका ध्यान भी शरीर पे है। रोटी नहीं खाना, उपवास करना तुम्हें बड़ा धर्म हो। क्या सिखा रहे भैया? उपयोग कहां है? खाया पिया, कैसे बैठे, हमने सूती कपड़े पहने, तुमने तो फैशन के पहने, ये सारा दिमाग इसी में रखा है। हमारे लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता। भाई साहब अकेले कुर्ते पजामे पहन के मंदिर में, बाकी में पाप। दूसरे कहते बिना सिले धोए दुपट्टे पहन के आओ। पर एक बात बताओ तुम कि अशुद्ध कपड़े पहन के नहीं आना, हिंसक सिल्क आदि पहन के, यहां तक तो समझ में आता। चमड़े आदि के परिधान पहन के कोई चीज लेके नहीं आना, समझ में आता। हाथ पैर धोके, नहा धोके ढंग से आना, ये तो समझ में आता पवित्रता के नाम पे। बाकी ये जो कपड़ों का राग चलाया हुआ है, ये हमें समझ में नहीं। आपका सारा दिमाग इस पे क्यों है? सारा फोकस आप तत्व पे, ज्ञायक पे, आत्मा पे, परिणामों की शुद्धि पे, इस पे फोकस नहीं करा के आप सारे शरीर की शुद्धि, इन पे ही कपड़े ऐसे रंग के होना चाहिए, डिजाइन ऐसी होना चाहिए, सिलाई ऐसी हो, इन पे फोकस क्यों करते? मेरा तो सीधा प्रश्न। आपका कर्तव्य क्या था? इस गद्दी पे बैठ के कर्तव्य क्या? आप तत्व समझो, आत्मा का हित समझो। आप ये फैशन क्यों समझाते कि धर्म में, मंदिर में ऐसा फैशन किया जाता है, वह शादी में ऐसा फैशन किया जाता है? ये ड्रेस कोड क्यों? क्योंकि व्यवहार है। कोई व्यवहार नहीं, ये हमने रूढ़ी दिमाग में लगा रखी। ऐसा बुरा मत मानो। मैं मानता हूं कि घर के कपड़ों से प्रक्षाल नहीं करना, और मंदिर में बिना सिले जो रखे जाते हैं उसका उद्देश्य सामान्य यही है कि जो सिले कपड़े होंगे हर एक की अलग अलग साइज चाहिए, फिटिंग चाहिए। और धोती दुपट्टे में जो जिसका उतना ज्यादा लपेट दो, एक सभी के लिए उपयोगी, वो किसी का नहीं होता, उसमें किसी का ममत्व नहीं होता, वो निर्ममत्व के लिए बताया गया। आपको अच्छे के लिए आपने बना लिया, बुरे के लिए उसे आपने व्यवहार मान लिया। कहां लिखा व्यवहार? उसमें जो लिखा है, जो उद्देश्य बनाया गया, उसके पीछे बड़ा पवित्र उद्देश्य है कि भाई मंदिर में जो कपड़े शुद्ध हैं, आप घर से आए, अपने आके नहा धो के, या नहा धो के आए तो सामान शुद्धि करके सारे कपड़े उतार के गीली टॉवल पहन के आप कोई भी उठा के पहन लो। कौन किसका है ये पहचानने की जरूरत नहीं, कितने नंबर है ये पहचानने की जरूरत नहीं, फिटिंग देखना नहीं, इसके लिए था वो। कोई उसमें ममत्व नहीं करे, इसके लिए था। और उसके लिए आपने मान क्या लिया कि पूजा तो सब बिना सिले कपड़े से ही अच्छी होती है। यही हो रहा है। इसीलिए तो बता रहे हैं आपको कि ये जितने बाहरी साधनों पर आप आश्रित होंगे, उसका उद्देश्य समझा नहीं, असली उद्देश्य नहीं समझा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसके माध्यम से लोगों को मैसेज भी देना चाहता हूं, जो लोग प्रक्षाल पूजन करते हैं आजकल एक बड़ा भारी अज्ञान, और मैं माननीय जो पदधारक मुनिराज आदि हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, ये मिथ्यात्व मत फैलाओ। साहब कोई विधान का कलावा बंधा,
वो नहीं खुलेगा, उसमें कोई दोष नहीं होता है। क्यों भैया? वो सूत नहीं है और कपड़ा भी सूती है। अब जब वो लेटरिन बाथरूम में जाएगा तो वो अपवित्र नहीं हुआ। और आप कहते नहीं था वो तो विधान करे, विधान का कहां से हो गया? विधान में जो बनता है वो असल में संकल्प के लिए होता है, वो दिमाग के लिए होता है, शरीर के लिए नहीं होता। वो कब कह देगा कि मैं अशुद्ध नहीं हुआ? बताइए आप। इसी तरह कई लोग दुनिया भर की अंगूठियां पहनते हैं। मैं आपको सबको खुली एक चैलेंज दे रहा हूं, अपनी अंगूठी उतार के जरा अंदर देख लो, किसकी अंगूठी साफ मिलेगी अंदर से? गंदगी भरी हुई मिलेगी गारंटी से, चाहे 4 दिन ही पहनी हो। गलत करो अभी, आप लोग तो इतने गहने पहनते अच्छी तरह जानते क्या होता है। नवद्वार बहे घिनकारी, ऐसे ही है स्थिति, ये नहीं। तो जो गंदगी का पिंड है उससे श्री जी को स्पर्श आप कैसे कर सकते? हमें चूंकि नित्य नियम प्रक्षाल पूजन की भावना की है तो हमने उस दिन से फिर ये त्याग कर दिया, क्योंकि पहनना ही नहीं। क्यों? नहीं तो दिमाग रखा रहेगा। अंगूठी यदि रख भी जाओगे इसमें तो पूजन में दिमाग भगवान की ओर कम रहेगा, वहां ज्यादा रहेगा। वहां कोई कपड़े बदल रहा, आपके कपड़े अंगूठी नहीं उठा रहा, लेकिन दिमाग आपका वही लगा रहेगा। बीच बीच में जाके देख भी आओ तो 5 लाख की जो है बनी रहे बनी रहे। चूहे से पूछो कितने लाख की है, तो चवन्नी भी नहीं दे दो। समझ गया? हमने अपने ये जो कह रहे हैं, आपने कल ऊर्जे, शरीर, साधन, इनमें इतना उपयोग लगाया हुआ है, इनसे हम अपने आप को महान मानते। देखो जैन दर्शन कितना गजब का दर्शन है। हमारे यहाँ एक और कहा जाता है कि आप पूरे मुकुट बांधो, हार पहनो, के बाजूबंद पहनो, कंगन पहनो, सब पहनो, तो आपको भगवान की पूजा कर सकते, प्रतिष्ठा कर सकते। वो किसके लिए प्रतीक है? कि आप दीनहीन, दरिद्र या कंजूस बन के नहीं है। वो था उदारता। यहां हम पूरी समृद्धि के साथ आए, हम अपना सारा वैभव भगवान के चरणों में झुका रहे। वो सामान्य उसका प्रतीक था। हम लोगों ने कितना आसान तरीका निकाला। भाई तुम्हें ये सब परिग्रह दिखाने की जरूरत नहीं है, आप पंचांग तिलक करो, हो गई। कान में तिलक किया, कान के कुंडल हो गए। गले में तिलक किया, कंठार हो गया। छाती में तिलक किया, जो लंबा हार हो गया, जो भी पहनना माला होगी। बाजुओं पे तिलक किया, वो हो गए, बाजूबंद हो गए। कलाइयों पे तिलक किया, सारी चीजें हो गई। तो शादी में यही करके चले जाओ। अब डिफरेंस समझ लो। जब शादी में आपके लिए पूरा चाहिए, असली चाहिए, लॉकर खोल के लाओ, तो भगवान के दरबार में भी आप पूरी गरिमा कर सकते, इसे दीनहीन बना के नहीं। लेकिन यदि मान लो आपके परिणामों में डिस्टर्बेंस होता है तो आप प्रतीक रूप में ये धारण करो, ताकि आपका मन इन साधनों पर विचलित ना हो। कल ये सब कल साधन है, इन पर आपका उपयोग भटके नहीं। आपको आत्म ध्यान करना था, स्वरूप में रमना था, और आपका दिमाग रखा है कोई जाए, अरे देखो बहुत कमजोर हो। क्या कमजोर हो गया? कौन सा गुण घट गया आत्मा का? एक घट गया हो तो बताओ। बुढ़ापे में घट जाते हो कोई गुण? हाँ राजकुमार जी साहब, प्रॉपर सुनाई नहीं देता, प्रॉपर दिखाई नहीं देता, अब याददाश्त कमजोर। अरे सुनो ना, हम सब बता रहे, सब्र करो जरा। आप जितनी बता रहे हम सब बताए देते। याददाश्त हो जाती। जो कुछ भी है वो आत्मा का स्वरूप है कहाँ? वो ब्रेन का है, ब्रेन शरीर का पार्ट है, आत्मा नहीं है। याददाश्त, ये जो पुर्जे लगे ना, शरीर है, ये कल है, कल पुर्जे बोलते, वही तो बता रहा हूँ इतनी देर से। क्या बता रहा? उसको आपने अपना माना, जब वो तुम्हारा स्वरूप है ही नहीं। जो भूल जाता भला भूल जाए, ठीक है ना? नहीं सुनाई देता ना सुनाई दे, ना दिखाई देता ना दिखाई दे।
हमारे एक आचार्य श्वेतांबराचार्य वल्लभ सूर्य बोल कहते धन्ना बहरा अंधा, बहरे हो अंधे लोग धन्य। रियल में जो कहते हो यही लिखा, धन्ना बहरा अंधा। महाराज काय को ये ऐसे कर रहे हैं, हमें आप सुकुम कर रहे हैं? कहते काय का आप क्यों? रसुणंती पिसुण बहरम, किसी की बहला है चुगली सुनते ही नहीं, खली खुरी गोटी बात वो सुनते ही नहीं है। वो तो कुछ भी बोलो मुस्कुराता रहता है। कहते यार ये मुस्कुराते ही रहता, बड़ा साधु है, धर्मात्मा काय का धर्मात्मा बह रहा है वो अपनी धुन में है, उसे मन में मुस्कुराहट आ रही, खुशी हो रही तो मुस्कुरा रहा है, और तुम गाली दे दो तो मुस्कुरा रहा है, और अभिनंदन पत्र दे दो तो मुस्कुरा रहा है। उसे दोनों का पता ही नहीं है। ऐसे ही आत्मा को जब शरीर की प्रवृत्तियों का, उसकी घटनाओं का पता ही नहीं हो, ये तुम्हारी बुद्धिमानी है, ये तुम्हें समाधि और संलेखना का भूमिका है, जरूरत है तुम्हारी, ठीक है ना। फिर निरालंब, ये बहुत गजब का विषय, बहुत गजब का विषय है अमित जी। हमारे लिए हमारी ग्रंथों में भी कहा है, बनारसी ऐसी लिखती है, मुक्ति के साधक देश वृत्ति मुनीश दिन की अवस्था को निरावलंब नाही। मुक्ति के साधक, संसारियों की बात नहीं कर रहे, जो मुक्ति के साधक है, मोक्ष मार्गी, अविरति सम्यक दृष्टि, देश वृत्ति और मुनिराज, तिनकी अवस्था तो निरावलंब नहीं है, इनको कुछ ना कुछ आलंबन तो चाहिए। मुनिराज यदि पिच्छी का मंडल नहीं हो तो विहार कर सकते हैं, मजबूरी है, और आपके कपड़े नहीं हो तो जाते हो पर साहब वहां जिस पार्टी में जाना उस लायक कपड़े नहीं होगा, हम तो नहीं जा रहे। वो साड़ी पहन के 10 बार जा चुके उधर समाज, अब नहीं जाना, पड़ जाते, समझे। तो आपके लिए किसी भी कार्य के लिए एक बाहर में स्टेटस चाहिए। यहां क्या कह रहे, आप आलंबन रहित होके ही ये काम कर सकते हो। आवागमन जैसी क्रियाएं करने के लिए पिच्छी और कमंडल चाहिए। अपने स्वरूप का ध्यान करने के लिए क्या चाहिए? और सुनो, आपको धर्म ध्यान के आलंबन बताए। देखो विषय है तो स्पष्ट तो करूं। धर्म ध्यान के आलंबन बताए, माला, अष्टद्रव्य, ये क्या है? आलंबन ही तो है, और क्या है? आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, उन्होंने कहा साहब लंच इतने बजे से, अब या तो उसी समय पहुंचो और नहीं तो जब तक रुको। वो आपको रोकने का साथ, समझिए। उसके पहले आपको ऐसा नहीं लगेगा कुछ नहीं मिल रहा, स्नैक्स मिलता रहता, लंच भाई साहब इतनी बजे खुलेगा, अब डिफरेंस ये सब आपको रोकने के बहाने होते। ये हल्दी, ये तेल, ये फला, ये ढिमका, ये सब आपको इंगेज करने के बहाने। जितने आलम्बन हैं वो आपको बंधन में डालते, घेर कर रखते हैं। यदि आप आलम्बन से रहित हो जाओ तो आपको ध्यान करने में कोई समस्या नहीं। माला नहीं मिली तो पंच परमेष्ठी का ध्यान कैसे करें? नमोकार मंत्र कैसे जप? ये गिनती करना जरूरी, हिसाब किताब करना जरूरी। घर में रोटी गिन के खाते हो? पंजाबी होगा नहीं, रियल में मैं व्यंग नहीं कर रहा हूं। उनके यहाँ ये होता है, घर में पूछा जाता है कितनी रोटी खाओगे? उतनी बनाओ। अब यदि दाल सब्जी अच्छी बन गई, भूख लगाई, तो क्या करें? गुरुद्वारे से मांग के लाए रोटी, लेकिन उनकी यहाँ बिल्कुल फिक्स है, उन्हें कही थी इतनी इतनी बन गई, खाली चुपचाप। ये जो गिन के खाना, गिन के देना, ये कोई सभ्य लोगों के घर की परंपरा है क्या? ये तो अपने खिलाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई साहब ललितपुर में कभी कभी एट ए टाइम देखते थे कि 10 से 20 मेहमान अचानक आ, लेकिन हमारे घर में ये कभी नहीं कि कोई कमी पड़ जाए। वो तुरंत के तुरंत इतना तो स्टॉक रहता ही था कि उन्होंने तुरंत के तुरंत कब तैयारी की, और जब तक आपको चाय पानी पहुंचा और आपने वो लिया, उतने में तो उनका खाना रेडी।
समझ रहे? आप आलम्बन रहते हो, पराधीनता से रहते हो, हम स्वाधीनता में, समझ? तो ये स्वाधीन बनाने के लिए आपको आलम्बन रहते हो। मोक्ष जब आपको चाहिए या संलेखना की साधना आपको करना है, तो उस समय ना माला की जरूरत है, न मंदिर की जरूरत है। सुनिए आप, ये जितने आलम्बन आपको बताए गए हैं, किसी की जरूरत है। गुरु जी आ जाए तो उठने की जरूरत है, वंदना प्रतिबंधना की जरूरत है। अरे शरीर साथ देगा या नहीं देगा ये मुद्दा नहीं है। आप यदि अपने में समा रहे हैं तो इससे ऊपर कोई धर्म नहीं है। इसको छोड़ के यदि उनकी इज्जत करोगे तो वो ही कहेंगे बावड़ा है क्या, मुद्दे का काम छोड़ के ये करने लगा। समझ गए? इसलिए कहा निरालंबो। आप आलम्बन के जो जो साधन थे, जिन जिन को आलम्बन बनाया था, तीर्थ को, सुनना जरा हिम्मत से, तीर्थ को, मंदिर को, जिनबिंब को, जिनवाणी को, माला आदि उपकरणों को, जिन जिन को आपने आलम्बन बनाया था, देव शास्त्र गुरु को जिन जिन को आलम्बन बनाया था, उनसे मुक्त हुए बिना आपके लिए कभी मंजिल नहीं मिलेगी। सीढ़ियां आलम्बन है, रहने की जगह नहीं। लिफ्ट आलम्बन है, लेकिन कितना? अब अपनी मंजिल सामने है तो अब लिफ्ट छोड़ो, अब उसमें ही बैठे रहोगे तो आपको आवारा कहा जाएगा। समझ गए? ये आलम्बन लेना छोड़ो, तो क्या बिल्कुल ही छोड़ दे? कहते जो चलेगा वो चलेगा, तुम अपनी मानसिकता छोड़ो। समझ गए? जो संसार में चलेगा उसको नहीं रोक सकते आप, लेकिन आप उससे जुड़ के चलो। मैं ये चलाता हूं, मुझे ये करना है, ये मानसिकता छोड़ो। ये निरालंब नीरागु, ये शब्द इसलिए ध्यान देने योग्य है कि अकेला एक शब्द है जो अगली गाथा में भी रिपीट हो रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट गाथा में। बाकी सब चीजें अलग है, एक ये शब्द। इसका मतलब है कुंद इतने लापरवाह तो थे नहीं कि एक ही तरह के विषय का वर्णन करते समय एक ही चीज को दो बार कहें कंटिन्यू गाथाओं में। तो आपको डिटेल बताऊंगा कि यहाँ इसके अंतर क्या है, वहाँ क्या है। अभी सामान्य शब्दार्थ हम चला रहे हैं। तो जो राग है, दुनिया में राग नहीं है या राग के विषय नहीं है, हम ये नहीं कहते, लेकिन तुम्हें उससे राग नहीं। किसी ने कोई चर्चा की, आपके मन पसंद का भजन गाए, हमें जी ध्यान से सुनना जो बात करो। आपके लिए कोई परम आध्यात्मिक भजन बहुत अच्छा लगता है, भाई साहब वो सुना दो। संलेखना की स्थिति में कोई राग नहीं। आपको अपने परिणाम अपने बल से संभालना है, दूसरे के सुनाने की तरह से। यदि सुनाने पे संभालते हो तो इसका मतलब आपने आलम्बन छूटा। आलम्बन छूटेगा तब नीराग होगी। ये सब क्रम है। ऋदंड नहीं होगे जब तक ऋदंड नहीं होगे, ऋदंड नहीं होगे जब तक ऋमम्म नहीं होगे, ऋमम्म नहीं होगे तब तक ऋक्कल नहीं होगे, ऋक्कल नहीं होगे जब तक निरालंब नहीं होगे। अभी तो आज पहला दिन है इसलिए, अगली बार जब चलेगी चर्चा ना, तब इसका लिंक बताऊंगा कि इसके बिना कैसे काम नहीं चल रहा। ये एक सीढ़ियां हैं, एक को भी उलांगोगे तो औंधे को गिरोगे। समझिए? ये देखो, नीरागो, आपको इनमें राग नहीं करना। वो आपके लिए चाहे मोक्ष मार्ग में उपकारी हितकारी विषय कहे, संलेखना में निर्यापकाचार्य उपकारी है कि नहीं? तो कितना ध्यान देना निर्यापकाचार्य पे। जहां आपका उपयोग विचलित होता हो अपने स्वरूप से, आप अपने को समर्थ नहीं मान पा रहे हो, तो वहां उस पर अदरवाइज वो जो बोलते करते रहे तो अपना काम।
मैंने कई बार देखा पिताजी की जब थी उस समय उनसे 3 दिन में थे ऐसे घर में, उनसे पूछते थे कई बार तो 99% किसी चीज पे कोई उत्तर नहीं आता, चुप, पता नहीं क्या है हालत। लेकिन जब कोई विषय ऐसा आए तो उन्हें निषेध करना होता तो मना कर देते। मैंने खुद पूछा मम्मी को बुला दे, बात नहीं, तब पता चलता था कि ये अभी सचेत है, वरना वो उच्च प्रतिक्रिया नहीं, आंख तक पलक हिलना नहीं, हाथ की उंगली हिलना नहीं, मुंह से एक शब्द बोलना नहीं, बिल्कुल चुपचाप यूं पड़े रहते थे। लेकिन उस समय उनका उपयोग पूरा सावधान है, ये निषेध बताता है। जब जिस चीज संसार के जितने भी साधन हैं उन पर आपका निषेध बरतना चाहिए, अनुकूलता का भाव नहीं बरतना। जिनसे जीवन भर राग किया उनसे राग का निषेध बरतना चाहिए। सारे जीवन जो पसंद थी, मूंग की दाल का हलवा बहुत पसंद था, अब संलेखना लेने जा रहे हैं, एक बार तो खा लो, पता नहीं बाद में लिया कि नहीं लिया। सच बताओ, हम लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं सोचते, ऐसा काम करते हैं कि नहीं करते? क्यों? मुझे आश्चर्य होता है अमित जी, जब किसी को दीक्षा लेना है तो उसके पहले वो अपने माँ के भेंटे कर रहा, गले लग रहा, खूब ऐसे लाड़ गला, क्या है ये तू तो संलेखना का पात्र नहीं दिखता मुझे, तुम वैराग्य का पात्र नहीं दिखता, दीक्षा लेने लायक ही नहीं दिखता तू, किस बात का? सब कल लेना है दीक्षा, तो कल तुझे भरोसा है? यह एक समय की सांस का तो भरोसा नहीं है। तुझे वैराग्य आज वो दीक्षा कर लेगा? ठगों का सरदार है क्या जो हमें ठगने आया? खुद को भी ठग रहा, हमें भी ठग रहा, सारी समाज को उल्लू बना रहा। दीक्षा का क्षण वैराग्य का क्षण, और वैराग्य ये परिणाम है, परिणाम का अगले समय में भरोसा नहीं। इसलिए जब वैराग्य हो उसी क्षण दीक्षा होनी चाहिए। समझ गए? आप प्रथमान योग पढ़िए, ये आचार्य से दीक्षा वीक्षा ये ज्यादा आडंबर कोई नहीं करता है। हाँ, तत्काल भी मिलते हो, सामने जग गए, उनसे विधिवत ले ली, नहीं तो स्वयं अपने ले ली, कोई इतना टेंशन नहीं करता, कोई किसी के बाल नहीं उखाड़ता, सब अपने आप खुद करके हो जाता है। अंतर समझ रहे? आप किस किस पे हो? संलेखना तो उससे भी बहुत ऊपर की चीज है, दीक्षा से भी। इसलिए णी रागो, आपको राग रहित होते। राग कहते किसे हैं? उसे आपको पहचानना। राग असल में पहचान होती नहीं है। ऐसा ये मर्दों में शादीशुदा है, इसका कोई पहचान है? अब व्यंग भले ही करते कि मुंह लटका हुआ हो तो वो बात व्यर्थ के मजाकबाजी है, ऐसा होता नहीं है। अदरवाइज कोई पहचान होती है। आप लोगों में इधर सिंदूर, इधर बिंदी, इधर चूड़ी, ये हर चीज, मंगलसूत्र, ये राग के चिन्ह धारण करते हैं। उनका रंग भी राग रूप हो। राग माने लाल, राग का रंग जो है तो लाल, तो वो राग रूप होता है। आप रागमय होना चाहते हैं, यदि राग से आपकी व्यक्तित्व की पहचान है तो वो सारी पहचाने वैराग्य होते ही उतर जाना चाहिए। जिनसे आप बाहर से जिन लक्षणों से पहचाने जाते हैं वो यदि नहीं उतर रहे, नहीं दूर हो रहे, तो आपको वैराग्य नहीं होता। वो जो है उपशांत होता है, छीड़ थोड़ी हो जाता है। एक बात बताओ, उपशांत किसे कहते हैं? तो उपशांत एक बात, उस समय नहीं है। नहीं, मैं जो बात पूछ रहा हूँ उतना बताओ। उपशांत माने उस समय नहीं है बोला ना आपने? हाँ, नहीं बोला। उस समय नहीं है बोला ना, तो है क्यों? अंदर है, अंदर छीड़ नहीं हुआ। वो कर्म होता है उपशांत। उपशांत में कर्म की सत्ता होती है, भाव की सत्ता नहीं। क्या कहा? उपशांत में कर्म की सत्ता होती है, भाव की सत्ता नहीं। आपके भाव क्यों है अंदर? आपको उसकी पहचान क्यों है अंदर? तो छीड़ नहीं हुआ। अरे छीड़ तो कर्म को होना,
भाव को थोड़ी होंगे। उपशांत में भाव क्षीण ही होते हैं। कमी कितनी होती है? अभी नहीं है, आगे पैदा हो सकती, समझ गया? और क्षीण में क्या वे आगे भी पैदा नहीं है। पेड़ था, जल गया, अब उसमें आगे भी पत्ता नहीं आएगा। सर्दियों में तो सारे नंगे हो जाते हैं, पेड़ सब छूट रह जाते हैं, तो आप कह सकते हो कि ये मर गया। लेकिन वर्तमान में पत्ता नहीं है, ये तो पक्का है ना। ऐसे ही वर्तमान में आपको राग के भाव नहीं है, ये पक्का था। उपशांत उसको कहते हैं, बाकी तो उदय है। जब आपको राग का पता है, राग भाव जिंदा है, इनसे नहीं करना, इनसे करना। अरे साहब, वो तो माँ के गले लग रहा था, बीवी के थोड़ी लग रहा था। सो व्हाट? क्या वो राग नहीं? माँ का राग राग नहीं है, बाप का राग राग नहीं है? अरे तुम अपनी सामाजिक परिभाषाओं में किसी को अच्छा किसी को बुरा कहते रहते हो, ये तुम्हारी सोच है, समझ गए ना? राग तो राग, इसलिए ऋणी राग, उससे ऊपर भावना है दोष। हम सारी दुनिया में दोस्त, ये गलत है, ये गलत है, इससे बचना, इससे बचना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। आचार्य कहते हैं कि तुम्हें किसी से द्वेष भी नहीं करना, कोई बुरा भी नहीं, तुम्हें कोई बुरा, ज्ञान कभी अच्छा या बुरा नहीं कहता। प्रवचन सार जी में इसकी बहुत गंभीर चर्चा चल रही है। ज्ञान कभी अच्छा या बुरा नहीं कहता, वो वस्तु को जानता, वस्तुत्व से जानता है, वो अच्छाई या बुराई से, समझ गए? इसलिए यदि संलेखना लेना है, संलेखना कैवल्य की पूर्व भूमिका या पूर्वाभ्यास, जिसमें देह तक छूट रही है और हमसे छोड़ने को तैयार। कल्पना ही से अमित जी करो तो सही बात, ये देह छूट रही है और हम छोड़ने को तैयार हैं। जन्म से लेके आज तक इसमें अखंड एकत्व ममत्व माना हुआ है, कभी सोचा भी? कोई सोचने लगे तो क्या कहते हो? बावड़ा है क्या, बड़ा इमोशनल हो रहा है। इसमें इमोशनल की क्या बात? किसकी नहीं छूटती? बचपन से लेके अभी तक कितनों को ठिकाने लगाया, उसके बावजूद आप उसे स्वीकार करने, अपने बारे में सोचने को तैयार। तो वो कहते हैं सोचो, मेंटली प्रिपेयर हो, समझ गए? बड़ी दूरंदेशी की बात। समझदार जो संलेखना वाले होते हैं वो क्लियर बता देते हैं, भैया तुम क्या करोगे ये तो तुम जानो, लेकिन अंतर्मुख से ज्यादा मत रखना। क्यों? हमारा तो कोई लेना देना नहीं है इससे, लेकिन जो त्रसजीव पैदा होंगे उनकी हत्या मत, इसलिए कह रहे हैं। ये मेरा शरीर है इसलिए नहीं कह रहे। अभी तो आप किसी से राग और द्वेष, ये द्वेष, ये बुरा, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करना। भैया जीव हिंसा नहीं करना, ऐसे भाव कर सकते, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। संसार में कितना विरोधी था तुम्हारा, कोई आया अभी भी वो विरोध की बातें कर रहा, उल्टी सीधी बातें कर रहा, बिल्कुल मन में विकल्प पकड़ो, उस दृष्टि से देखो तक नहीं, बल्कि उससे पहले क्षमाया चाहो। गलती उसकी थी, आप क्षमा। क्यों? आपको निर्भर होके जाना, वो तो अभी यही रहे। जिसको निर्भर होके जाना वो अपना भार हटाओ। जैसे कई बार होता है, 4 लोगों का सामान लोग दे देते, अब वो एयरपोर्ट पे ही आ गया, भाई साहब ये पकड़ो, पहुंचते ही उधर तक तो ढोला है तुम्हारा, अब पकड़ो। अब मैं अपने घर तक क्यों ले जाऊं जहां जा रहा हूं? रास्ते में टैक्सी तक क्यों ढोऊं? उठाई धरी क्यों करूं? तुम्हारा था ना, ये पकड़ो। ऐसे ही जितनी बुराइयां किसी के प्रति कभी मन में रही हो, उनका कर्ज चुकाओ। द्वेष रहित हो जाओ, बुराई की दृष्टि रहित हो जाओ। कोई दुनिया में बुरा है, दिमाग से होता है। ऋणमूढ़ो, राग द्वेष, उसके बाद मोह का, क्योंकि राग और द्वेष की प्रवृत्तियां तो बाहर में दिखती हैं, मोह की प्रवृत्ति
अंतर में होती है, बाहर में। छली लोग ऊपर से स्वांग कर लेते हैं वैरागी का, लेकिन अंदर में बसा रहे। तो लास्ट में कहा ऋण मूढ़ो, मूढ़ता से रहते। क्या मूढ़ता से रहते हो जाओ? ये सब काम तुमने किए या नहीं किए? मैंने कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। चक्रवर्ती भरत ने दीक्षा ली तो लोग लिखते श्रीमद संदेश आता था ना पहले, तो उसके कवर पे साल में एक आध बार ये चित्र और ये पंक्ति छपी रहती। वो नई नई डिजाइन बनवाते नहीं थे, थोड़ी ये बना रखी, कभी वो पलटते रहते थे। भाई फिजूल खर्ची कहाँ तक हो, कम से कम में काम चलाते थे। जो ब्लॉक बन गया वही लगा दिया। तो उसमें साल में एक बार ये जरूर आता था, कोड़ी 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी। तो मेरे पिताजी अक्सर घर में सुनाते थे कि यदि भरत ऐसा विचार करता है तो मैं तो उससे पूछूं तूने छोड़े कहाँ? तुझे गिनती क्यों पता जब तेरे थे ही नहीं, तेरा ममत तो नहीं है? मैं इतना छोड़ के साधु बना हूं। मैं IIT पास आउट इंजीनियर था, मैं साधु बना। अभी तक तेरी IIT लदी हुई है दिमाग में। ये जो अंतरंग में संसार की किसी भी उपलब्धि के प्रति एक जो अंदर में कोना खाली है, उसको जगह मिली हुई है, वो है मूर्खता, वो है मोह, जिनके कारण आप अपने आप को छोटा या बड़ा मानते हो। किसी की दीक्षा पहले हुई, किसी की दीक्षा बाद में हुई, बाद वाला अपने आप को छोटा नहीं, इससे कोई छोटा बड़ा हो। प्रभुचंद साठ जी की चर्चा में आया था, भगवान सिमंदर स्वामी बैठे हैं अड़ंत अवस्था में, उनके पास आया विरति, महावृत्ति हुआ, महावृत्ति से ध्यान आत्मध्यानी हुआ, आत्मध्यानी से केवली हुआ, केवली से निर्वाण गया, वो निर्वाण को चले गए। रमोते से वो सिमंदर बैठे रहे, उनको नमस्कार नहीं करे, उनको नमस्कार कर। यहां जो अपना काम करेगा उसकी कीमत है, जो दुनिया में अटकेगा उसकी कीमत नहीं। ये जो दुनिया में अटकना है ये मोह की निशानी। और अंत में ऋभवो, कहते अब निर्भय हो जाओ जब तुम्हारे कुछ है ही नहीं, किसी का लेना देना नहीं, तो अब भय किसका? जब ये शरीर ही तुम्हारा नहीं है, छूट जाएगा। तो जब तुम्हारा है ही नहीं, छूटे ही हुआ है, तो छूट जाएगा, तो छूट जाएगा। ये स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये फलाओं ढिमका, क्यों ये संग, ये निर्यापकाचार्य, दीक्षाचार्य, कौन कहे? जो तुम्हारे लिए कदम बढ़ाने में रोकता है वो सब भय है। लालच से बड़ा भय नहीं होता भाई साहब, शब्द ध्यान देना। लालच से बड़ा कोई भय नहीं, वो आपको कमजोर बनाता है, वो भयभीत बनाता है। पिक्चरों में आपने देखा होगा, वो विलेन क्या करता है? तुम्हारे परिवार के लोगों को बंदी बनाता है। आपने सारा उसका सिस्टम तहस नहस कर दिया, उसके गर्दन पे गन रख दी, हाथ जोड़ के खड़ा था, सरेंडर कर रहा था। उसी समय उसका एक आदमी है, देखो इसकी मां को लाया हूं। अब स्थिति उलट गई। वो भय है, ये मेरी मां, ये जो लालच, मेरी मां को कुछ ना हो जाए, ये जो लालच है ना, इसलिए तो मैं कमजोर हूं। इसलिए भय रहित हो जाओ, ये देह छूटेगी, तुम नहीं छूटोगे, तुम्हारा कुछ नहीं छूटेगा, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अच्छा एक और बात, वो अज्ञानी है जो ये बताते हैं कि जैसे जीर्णानि वासांसि यथा विहार, गीता का पढ़ते हैं, पुराने कपड़े को छोड़ने में क्या खेद होना, नया मिलना है। क्योंकि जैन दर्शन में संलेखना नया पाने के लिए नहीं होती, इसलिए ये प्रलोभन हमें मत दो, हमें निर्भय रहना, ये हमारा कल्चर है।
ये दूसरा अच्छा मिलेगा, ये हमारा कल्चर नहीं है। ये लालच मत सिखाओ मुझे। बढ़िया के लालच के चक्कर में 32 मिलेंगी के चक्कर में एक छोड़ दी, ये नकली ब्रह्मचारी हमें मत दिखे। समझिए आचार्य क्या कह रहे हैं उसको, अप्पा मैं जो हूं, अप्पा माने मैं, आधा फिर भी आत्मावाची सामान्य है, अप्पा प्योर मैं वाची। मैं कैसा हूं कि मैं दंड रहित हूं, मैं द्वंद्व रहित हूं, मैं ममकार रहित हूं, मैं शरीर आदि संयोग रहित हूं, मैं किसी के आलम्बन, जो अपनी आत्म साधना के आलम्बन कहे, उसमें सामायिक पाठ में दिया अमित गति आचार्य का जो सामायिक पाठ है भावना गौतम का, उसके अनुवाद में तरण चौकी सिल सैल शिखर नहीं, आत्म समाधि के साधन याद। कहाँ होता है ध्यान? जैसे आप गुफा में बैठ के ध्यान करो, क्योंकि बुद्धि हो, गुफा ध्यान का साधन नहीं है। तो मैं उपयोग जब एकाग्र हो जाएगा तो भरी भीड़ में ध्यान हो जाएगा, और अकेले में जाके भी उल्टा डरोगे और कुछ नहीं करोगे। क्या रात को सरसराहट हुई, गया चूहा और आपने सांप का डर पाला। अब यहाँ लाइट भी नहीं देखे तो कैसे टार्च भी नहीं। अरे दिन रात टेंशन में रहोगे भाई साहब, कुछ फायदा नहीं है। इसलिए निर्भय भय रहित भय। किसका भय? 60 प्रकार के भय करें, समझे? और वो सारे के सारे भय असल में लालच, जिससे आपने अपनापन माना वो ना छूट जाए, इसका भय। यदि आपने किसी को अपना माना ही नहीं, भाई ट्रेन में लूट हो गई, था ही नहीं, पुक्का था, ब्रिटिश भाषा का शब्द पुक्का, जिसने सब फूक के आया, कुछ था ही नहीं। शमशान से कोई लौटता है, उसकी जेब में क्या हो, ना कोई लेके जाता ना कोई लेके आता, समझ गया? इसलिए कहते फुक्का। आपने शब्द ये सुना तो होगा, लेकिन प्रयोग अर्थ नहीं समझा होगा। वो फुक्का है, फुक्का है माने वो किसी को फूक के आया, इसकी क्या जेब टटोल रहा है, इसके कुछ नहीं मिल रहा। ऐसे ही एक बार फुक्का बन जाओ, आपके भय सारे निकल जाएंगे। जितनी चाहे भीड़ में जाओ, जितने चाहे जेब कतरे घूम रहे हो, डर किसका है ही नहीं कुछ। तो लालच छूटेगा तो भय छूटेगा। जब तक लालच जीवित है तब तक निर्भय नहीं हो सकता। समझ रहे कि नहीं समझ? ये इतनी चीजें जब करोगे, अभी तो हमने मात्र इसकी शब्द से चर्चा की, अगली जो चर्चा होगी वो इनका क्रम संलेखना की दृष्टि से क्यों जरूरी, इसी क्रम से क्यों विचार करना, उल्टा विचार करें तो क्या तकलीफ, ये विवेचन अगली चर्चा में आएगा। अभी तो इतना विचार करो कि ऐसा विचार जो करते हैं उनके ही संलेखना होती है। समझ गए? हम इसके विपरीत विचार करते हैं तो वो विपरीय परिहरत्व है, उस विपरीतता का परिहार, वो सब क्रम की चर्चा में विपरीय परिहरत्व भी आएगा, कोणीय भावनानिमित्तम भी आएगा। लेकिन पहले शब्द का तो विचार करो, वो तो समझो कि क्या क्या आचार्य ने कहा। आपको द्वंद माने वो पता होना चाहिए, आलम्ब माने पता होना चाहिए। ये आलम्बन सारे प्रशस्त हैं, अप्रशस्त नहीं है। जिनालय में बैठे, जिनवाणी लेके बैठे, चौकी पे बैठे, चटाई पे बैठे, माला लिए, अष्टद्रव्य लिए, ये सब आलम्बन है। ये संलेखना के छिपक को किसी आलम्बन की जरूरत नहीं। जब तक निरावलंब नहीं होगे तब तक आप संलेखना नहीं ले सकते, साधना नहीं हो सकती, दिमाग वहीं रखा है। इसलिए हमें विचार करना होगा कि हमें आखिरी साधना में क्या क्या जुटाना है। भाई साहब सचिन कहते कुछ चाहिए, ये छोड़, निरावलंबी बनना है तो साधना हो पाएगी। यदि आलम्बन की भावना रही, साधना समझ गए? इन विषयों को हम जरा गंभीरता से सोचें, विचारें, चिंतन करें तो पता तो चलेगा कि हमें क्या करना है।
अब संलेखना लेना हो नहीं लेना हो तो आपकी मर्जी है सब। लेकिन आचार्यों ने, ज्ञानियों ने तो बताया कि अंत समय मरणांत की संलेखनाम जोशिता। उसका अर्थ ये नहीं है कि मरने का अंत समय आए तो संलेखना ले लेना। उसका मतलब है मरण के भय का अंत करने वाली संलेखना करनी चाहिए। दुनिया में मरण से बड़ा भय नहीं है और उससे भी निर्भय बनाने वाली विधि है संलेखन। इसको समझें, जानें, विचार करें और इसके क्रम की चर्चा हम आगामी रविवार को करेंगे। आगे